ये विश्वास दिलाए कैसे गए मैं हूं ना, और करके दिखाया, करके इतना दिखाया कि सारी शक्ति ही सबके लिए लगा दी और खुद को पीछे रखा। वो केवल लीडर नहीं है, कई बार लीडर तो बहुत बन जाते हैं और अपने आप तो बहुत लीडर है, बहुत लीडर बन जाते हैं, लेकिन लीडर बनना बड़ा मुश्किल होता है। वो केवल लीडर नहीं, वो लीडर भी है कि चलो एक सीढ़ी बनकर चलो मेरे साथ, क्योंकि बात देश की है, बात प्रदेश की है, ये देश का सौभाग्य है। मैं कहना चाहता हूं किसी पार्टी के लोग हो, मैंने पूरे विश्व को देखा है, पूरे विश्व में अपने भारत के नेताओं को देखा है, उनके होते हुए सम्मान को देखा है, उनके गिरते हुए सम्मान को भी देखा है, लेकिन आज पूरे विश्व में अगर भारत के प्रधानमंत्री जी जाते हैं तो जिस देश में जाते हैं उसको लगता है कि मेरे देश का सर्वोच्च सम्मान मैं आदरणीय मोदी जी का, कि ऐसा ना हो कि मैं पीछे छूट जाऊं, मेरा देश पीछे छूट जाए। आज आदरणीय मोदी जी का सम्मान करके पूरे विश्व के सर्वोच्च राष्ट्राध्यक्ष गौरवान्वित महसूस करते हैं। यह है इस राष्ट्र का सम्मान। और ऐसे आदरणीय मोदी जी, पता है आपको, जब हमारे, आपने देखा होगा किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री से जब वो मिलते हैं, वैसे तो सबको प्यार करते हैं क्योंकि सब उनके अपने हैं, लेकिन जब वो आदरणीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी से मिलते हैं, आपने उनकी आंखें देखी होंगी, उनके हाथों को देखा होगा, कंधे पर रखे हाथों को देखा होगा, और किस तरह से लगता है कि मैं किसी मुख्यमंत्री से नहीं बल्कि अपने प्रिय पुत्र से बात कर रहा हूं। ये विश्वास है, ये विश्वास है। इसलिए आज रविवार के दिन ये जो सम्मान समारोह है, ये सम्मान समारोह केवल बालाओं के लिए नहीं है, एक बहुत बड़ा फ्रेम देने के लिए नहीं है, बल्कि यह सबको बताता है इससे पहले कि हमारी जिंदगी किसी फ्रेम में लटक जाए, उससे पहले बहुत कुछ करने का अवसर है, और यही किया है। और ये एक फौजी दिल कर सकता है। उत्तराखंड की धरती फौज की धरती है, फौजियों की धरती है। उत्तराखंड की धरती के हर परिवार से लगभग कोई ना कोई सैनिक है, या तो सीमा पर है, या अपनी संस्कृति के लिए खड़ा है, या सामाजिक संस्थाओं के लिए खड़ा है। कोई ना कोई सैनिक खड़ा होकर प्रदेश को आगे बढ़ा रहा है, प्रदेश को आगे बढ़ा रहा है। ये सारे सैनिक आज हमारे सामने बैठे हैं, एक संकल्प लेकर बैठे हैं, नो मोर, एनफ, डन, सीन, हो गया बहुत, अब नहीं चलेगी, क्योंकि मेरे पास एक मजबूत सरकार है, एक मजबूर सरकार नहीं, एक मजबूत सरकार है, संकल्पबद्ध सरकार है। इसलिए इस निश्चय के साथ केवल इतना नहीं, मैं आपको बताऊं, मुझे तो सब जगह जाने का अवसर मिलता है, इवन मुख्यमंत्री भी, गवर्नर भी कहते हैं, एक तो आदरणीय योगी जी के लिए, क्योंकि वो भी अपने यहाँ के, और इस देश के सर्वोच्च सेनापतियों के लिए, सीडीएस हो, पहले वाले हो, अब वाले हो, या अन्य सेनाध्यक्ष हो, कि वो भी उत्तराखंड के हैं, वो भी पौड़ी से हैं, और इस देश के मुख्यमंत्री जी के लिए वो कहते हैं कि कैसा चल रहा है। जब मैं इनको बताता हूँ तो यस, हमने भी सोचा है उत्तराखंड के इस हिमालय को, जिसके पास हिमालय है, गंगा है, संजीवनी है, अगर भगवान श्री राम के भरत भाई श्री लक्ष्मण जी को भी संजीवनी की आवश्यकता पड़ी, तो पता है आपको किस धरती ने दी? उत्तराखंड ने दी। आप उस उत्तराखंड के हैं जिसमें भगवान श्री राम के परिवार को संजीवनी दी है, आज राष्ट्र को संजीवनी, ये श्री राम से राष्ट्र की यात्रा है, राष्ट्र को संजीवनी देने के लिए उनका परिवार एक फौजी परिवार है, एक सैनिक परिवार है। उस दर्द का पता है उनको कि उस दर्द को कैसे समझना है, ताकि इस देश के दर्द को, प्रदेश के दर्द को समझा जा सके। उन्होंने समझा, इसलिए आज मैं उनका अभिनंदन करने के लिए, आप सबके साथ सम्मिलित होने के लिए बहुत दूर से उतरा और चला आया। जोरदार तालियों से आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपने नकल विरोधी, ये आसान नहीं था। अब दूसरे प्रदेश भी इसका अनुगमन कर रहे हैं। आपने समान नागरिक संहिता आसान नहीं था,
नहीं आसान था। ये लव जिहाद और लैंड जिहाद और कितने जिहाद हैं, लक्ष्य एक ही है, किसी के खिलाफ नहीं है। यहाँ सब समान है, सबका सम्मान है, यही इस देश का संविधान है और यही इस भव्य सम्मान समारोह का संदेश है। किसी के खिलाफ नहीं, बल्कि सबको साथ लेकर चलना है। जो गंदगी है उसे दूर करना है। इसलिए आइए कदम ऐसे चले कि निशान बन गए, काम ऐसे किए कि पहचान बन गए, जिंदगी ऐसी जी कि दूसरों को भी लगे कि हमको भी ऐसे जीना है। जिंदगी जियो, ये बताया आपने, जिंदगी जियो तो ऐसी जियो, जिंदगी एक मिसाल बन जाए, जिंदगी एक मशाल बन जाए। ये भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए, इस अंधेरे को समाप्त करने के लिए जो आपने मशाल हाथ में ली है, सत्य की, साहस की और संकल्प की, इसी से प्रदेश आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा। जोरदार तालियों से आपका पुष्कर सिंह धामी, पुष्कर सिंह धामी, पुष्कर सिंह धामी, पुष्कर सिंह धामी, पुष्कर सिंह धामी। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि आप अपना संबोधन शुरू करेंगे और उसके बाद माननीय विधायक धर्मदास जी धन्यवाद प्रेषित करेंगे। भारत माता की, भारत माता की। आज 100 से भी अधिक धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाओं के द्वारा आयोजित आज का ये सम्मान समारोह, जिसमें अभी हम सब लोगों ने जिनका उद्बोधन सुना, वो केवल भारत में ही नहीं अपितु पूरी दुनिया के अंदर जिनकी एक अपनी विशिष्ट पहचान है। और मैंने देखा है, मैं जब भी परमार्थ जाता हूं, दुनिया के 50 देशों से भी अधिक के लोग हर समय आश्रम में योग ध्यान के लिए आते हैं, अध्यात्म की प्राप्ति के लिए आते हैं। ऐसे पूज्य संत श्रद्धेय स्वामी चिदानंद जी महाराज मंच पर आसीन, यहाँ का जिनका जिस स्थान का नाम हम सब लोग हर पल लेते हैं और हर क्षण लेते हैं। और मैं अभी पूज्य कृष्णगिरी जी महाराज मुझे कह रहे थे, सावन के महीने में हर वर्ष आप जलाभिषेक करने आते हैं। मैं हर वर्ष तो आता ही हूँ पूज्य महाराज जी। प्रत्येक दिन की शुरुआत मैं भगवान टप्पेश्वर का स्मरण करके जो है शुरुआत करता हूँ। ऐसे पूज्य स्थान पर विराजमान महंत श्री 1008 पूज्य कृष्णगिरी जी महाराज, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता और पूर्व में मंत्री भी रहे, हमारे लोकप्रिय विधायक राजपुर आदरणीय खजानदास जी, गीता भवन के अध्यक्ष समाज सेवी आदरणीय राकेश ओबराय जी, अध्यक्ष उत्तराखंड इंडस्ट्रियल एसोसिएशन श्री पंकज गुप्ता जी, और आज के कार्यक्रम का जिन्होंने संयोजन किया, सच में मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतने सारे संगठन, और मैं इसको कहूं देहरादून की, अगर मैं क्रीम कहूं महाराज जी, इस महानगर की क्रीम में से उपस्थित हमारे प्रमुख सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं के सभी आए हुए मेरे भाई बहन, उनका संयोजन करने का काम कुंवर जतेंद्र सिंह जी के द्वारा किया गया। सच में कल्पना की गई, और उनके साथी एक आज मंच से दूर हैं, वहाँ नीचे बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी के हमारे
मीडिया प्रमुख, मीडिया के प्रभारी, मेरे छोटे भाई मनदीप सिंह चौहान जी और यहाँ उपस्थित सभी संस्थाओं को, सभी संस्थाओं के अध्यक्ष, सभी प्रतिनिधिगण, हमारे अनेक मित्र यहाँ बैठे हुए हैं। एक एक का नाम लूँ, अशोक वर्मा जी यहाँ बैठे हैं, अनेकों साथियों को मैं सबको जानता हूँ, सभी के, और हमारी माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग, आप सब यहाँ मेरा प्रोत्साहन करने के लिए, उत्साहवर्धन करने के लिए और सच में इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं हम सभी का, और आपने यहाँ पहुँचने पर मेरा बहुत जोरदार तरीके से मेरा स्वागत किया। मेरी माताओं ने, बहनों ने तिलक लगाया, नौजवान युवाओं ने नारे लगाए, बड़े बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया। मैं भी आप सबका हृदय से स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। और हमारे मीडिया के सभी मित्र जो हमारी इस मुहिम को लगातार एक समर्थन देकर आगे बढ़ाने का काम करते हैं, अपने मीडिया के बंधुओं का भी मैं उनकी उपस्थिति के लिए बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आज के इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित कर उत्तराखंड में भ्रष्टाचार के खिलाफ ये जो मुहिम हमने चलाई है, इस मुहिम को समर्थन देने के लिए आपने जो मेरा अभिनंदन किया है, मैं भी आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की प्रमुख संस्थाओं का ये कार्यक्रम केवल एक अभिनंदन कार्यक्रम नहीं है, अभिनंदन समारोह नहीं है, बल्कि उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के सपने को साकार रूप देने का एक उत्सव है, जिसकी अभी हम सब लोगों ने यहाँ पर शपथ ली है। इसलिए ये सम्मान केवल मेरा नहीं है भाइयों बहनों, ये सम्मान उत्तराखंड के 1.25 करोड़ देवतुल्य जनता का सम्मान है और भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड निर्माण के संकल्प से जुड़ा हुआ है ये सम्मान। भाइयों बहनों, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करना, जैसा पूज्य चिदानंद जी महाराज कह रहे थे यहाँ पर, सच में कुंवर साहब ये कोई सामान्य काम नहीं है, ये आसान काम नहीं है। और भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करना ये मेरे लिए कोई व्यक्तिगत विजय नहीं है, बल्कि जनता के विश्वास की जीत है, ये ईमानदारी की ताकत की जीत है और ये हमारी आने वाली नई पीढ़ी की उम्मीदों की जीत है, उनके सपनों की जीत है, जहां वो मेहनत करके, परिश्रम करके आगे बढ़ना चाहते हैं, न्याय मुक्त समाज चाहते हैं, न्याय मुक्त व्यवस्था चाहते हैं। क्योंकि भ्रष्टाचार एक ऐसा अभिशाप है, भ्रष्टाचार एक ऐसा अभिशाप है जिसने इस पवित्र धरती को कई दशकों तक प्रगति करने से बाधित किया है, वर्षों तक जनता के अधिकारों को लूटा है, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है और ईमानदारी से काम करने वाले उनके साथ अन्याय हुआ है, उनके साथ न्याय नहीं हुआ है, उनको हमेशा उनकी प्रतिभा और क्षमता के साथ अन्याय करके उनको हाशिए पर धकेल दिया जाता है। भाइयों बहनों, जब मुझे मुख्य सेवक के रूप में इस जिम्मेदारी पर काम करने का अवसर मिला, तब से ही मैंने प्रण लिया था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो किसी भी स्तर पर क्यों न हो। आज मैं आप सबके समक्ष इतने सारे, सच में आप सबको मैं जन के नजदीक तो है ही हैं, आप सब धार्मिक संस्थाओं के, सामाजिक संस्थाओं के, जो जन और भगवान दोनों के प्रिय हैं, ऐसे लोगों के समक्ष कहने पर मुझे गर्व की अनुभूति होती है कि हमने इस दिशा में
साहसिक कदम उठाए हैं।